जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 प्रैक्टिस सेट नंबर 90 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 89 तक नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी, जिसको हम पेरिस्कोप कहते हैं, कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश के परावर्तन, बी है प्रकाश के अपवर्तन, सी है प्रकाश के प्रकीर्णन और डी है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताइए 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा और विकिरण ऊर्जा। बताइए 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 2 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के कारण यही गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऊन, रेशम, नायलॉन और चमड़ा। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, नायलॉन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। ऑक्सीजन, राख, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। बताइए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पानी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए कोई भी वस्तु जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, और जब यहाँ से हाइड्रोजन हुआ और उसके बाद से इधर ऑक्सीजन का उपस्थिति में जला तो हो गया ये H2O, तो यही होता है पानी का अणु सूत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ होता है कि लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं। वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, सी है श्रमिक की सीमांत उपलब्धता, उत्पादकता शून्य है और डी है श्रमिकों की उत्पादकता कम है। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है इसका सामान्य अर्थ होता है श्रमिक के सीमांत उत्पादकता शून्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने, दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। बांग्लादेश में, ईरान, स्पेन और भारत। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, भारत, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। जनसंख्या का दबाव, सहकारी कृषि, प्रच्छन्न बेरोजगारी और भू जोत का छोटा आकार। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहकारी कृषि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता। कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग, गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात टाइटंस, जिसका कप्तान हार्दिक पांड्या थे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी। राजकुमारी अमृता कौर, राधाबाई सुब्बारायन, सी है राजिया सुल्तान और डी है सुचेता कृपलानी। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, राधाबाई सुब्बारायन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने,
मार्च 2022 में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई? नई दिल्ली में, नैरोबी में, अंगोला में और आबू धाबी में। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नैरोबी। चलिए 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने। नेपाल की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद, राष्ट्रीय पंचायत, त्सोगडू और डी है संसद। बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 12 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन कब हुआ था? 11 अप्रैल 1919 में, 11 अप्रैल 1921 में, 25 दिसंबर 1925 में और 7 सितंबर 1920 में। बताइए यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 11 अप्रैल 1919, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 21 जून को, 11 जुलाई को और 5 जुलाई को। बताइए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने। कांचीपुरम का मंदिर किस शहर में अवस्थित है? बेलूर में, हैदराबाद में, चेन्नई में और बेंगलुरु में। बताइए 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कांचीपुरम का मंदिर है जो कि चेन्नई में स्थित है, जो कि तमिलनाडु का राजधानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शपथ ग्रहण का प्रावधान है? अनुसूची 1 में, अनुसूची 3 में, अनुसूची 4 में और अनुसूची 2 में। बताइए यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं अनुसूची 3, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है आपके सामने। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? चलिए यहाँ पर चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो किस पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है। संविधान सभा के चुने गए पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने संविधान की प्रस्तावना को राजनीति के जन्म पत्रिका कहकर संबोधित किया? के एम मुंशी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, BN राव ने और कृष्ण स्वामी अय्यर ने। बताइए यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? किसने कहा था? तो KM मुंशी ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता और संविधान। बताइए यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं है? जल्दी से बताइए 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये संविधान एक आवश्यक तत्व नहीं है। बाकी यहाँ जनसंख्या रहना चाहिए, अपना भूभाग होना चाहिए और अपना संप्रभुता होना चाहिए। यह किसी भी राज्य के लिए ये आवश्यक तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसे संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। बताइए यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है आपके सामने। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, फ्रांस और जापान।
बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो अपने संविधान में जोड़ा गया है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया। स्वर्ण सिंह समिति, जे.एस. वर्मा समिति, बलवंत राय मेहता समिति और बी.एन. राव समिति। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो किस समिति के तहत जोड़ा गया, तो स्वर्ण सिंह समिति के तहत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के सभी सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से किस का निर्वाचन मंडल का सदस्य नहीं होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के सभी सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। बाकी लोकसभा और राज्यों का विधानसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति और स्पीकर के प्रति। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं लोकसभा के प्रति, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और भारत का प्रधानमंत्री। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं लोकसभा के अध्यक्ष, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान का अभिभावक है राष्ट्रपति, लोकसभा, मंत्रिमंडल और सर्वोच्च न्यायालय। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो भारतीय संविधान का अभिभावक है वो सर्वोच्च न्यायालय है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जी.वी.के. राव समिति और एल.एम. सिंघवी समिति। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बलवंत राय मेहता समिति, बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं सभी आपके एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रीवियस ईयर में ये ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 में, 87, 88 और 80। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 1986, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 29वां प्रश्न है आपके सामने कि आंतरिक सुरक्षा अकेडमी अवस्थित है माउंट आबू में, नासिक में, हैदराबाद में और पुणे में। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, आंतरिक सुरक्षा एकेडमी कहाँ पर अवस्थित है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं माउंट आबू में, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है। गोल्फ से, पोलो से, जिम्नास्टिक से और ब्रिज से। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं गोल्फ, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। पश्चिम चंपारण, सुपौल, मधुबनी, मधेपुरा। बताइए यहाँ पर इनमें से कौन सा जिला है जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जल्दी से बताइए। तो मधेपुरा है जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि जारवा जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है। झारखंड, असम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो ये अंडमान निकोबार में निवास करती है कौन सा, जारवा जनजाति। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं राल्फ फिंच, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है
युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की, वो कौन सा युद्ध था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो तराइन का द्वितीय युद्ध था। कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था और पृथ्वीराज चौहान हारे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध के कण्व वंश का संस्थापक था देवभूति, पुष्यमित्र, अग्निमित्र और वसुदेव। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वसुदेव बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि किसके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी? राधाकांत देव, दादा भाई नौरोजी, जॉर्ज थॉमसन और विलियम्स एडम्स। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो विलियम एडम्स के द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था। और 37 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर आपको कमेंट करना है। देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इस प्रकार से इसमें हम टोटल 37 प्रश्न देखे। सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। ऐसा ही प्रैक्टिस सेट डेली हम लाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।